और खबर टोंक से है, जहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पुलिस के बीच झड़प हुई। रॉयल्टी नाका कर्मियों की दबंगई से परेशान लोगों ने सड़क जाम किया था। दबंगई से परेशान लोगों ने जाम लगा दिया। मौके से गुजर रहे पीसीसी सदस्य रामविलास चौधरी ने ये जाम देखा और उसके बाद चौधरी की पुलिस से भी धक्का मुक्की हुई। पूर्व जिलाध्यक्ष भी रामविलास चौधरी, आपको बता दें, ग्रामीणों के समर्थन में पुलिस के साथ ये बातचीत कर रहे थे। हॉट टॉक के बाद पुलिस ने रामविलास चौधरी से धक्का मुक्की की। पुलिस की पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए भी पीसीसी सदस्य देखे गए। तो इसका एक तो मोबाइल जो पीड़ित है, अरे मोबाइल से और इसका ट्रैक्टर कहाँ लेके बोले मेरे दो, बहुत निम्रता है, मान लो गुस्से में भी डाल लो, प्यार से मुंह से मार किसी भी तरह मार। ये गुंडा गिरदी है रामविलास चौधरी, हो गया इंट्रोडक्शन। और आप, मैं भी ये नाम लिखा हुआ है, तो आप क्या निभाए, बहुत सारे सारे खड़े ना। ये आप सुनो, अगर आप इनकी जिम्मेदारी लेते हो कि हाईवे आपने जाम करवाया, सुनो भाई, आप ये कह रहे हो हाईवे इन्होंने जाम करवाया, और अगर आप ये कह रहे हो कि लोगों को परेशानी देना, आपकी FIR हमने दर्ज नहीं की, तो हमें बताएं इनके साथ कोई घटना हुई, हमने मत सोचो कि हमें कोई कितने दूर से आ रहा होगा घर से, क्या हमारा ये अधिकार है? आपके साथ कोई गलत हुआ है, कोई घटना, तो क्या आप गलत को गलत से आप सही करने ज्यादा? नहीं, आपको तमीज नहीं है बात करने की। आप नहीं आप समझो बात को, ऐसे अरे इसको डालो गाड़ी में। एक मिनट। तो वहीं अलवर जिले में बहरोड में मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया। दरअसल मोहम्मदपुर गांव में लादेन गैंग के दूसरे गैंग के साथ मुठभेड़ हो गई। इस दौरान दोनों ओर से फायरिंग की गई और ग्रामीणों ने लादेन गैंग के एक बदमाश को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। इससे बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया और इसको इलाज के लिए अलवर रेफर कर दिया गया। बाद में उसकी हालत गंभीर होने पर उसे जयपुर रेफर किया गया, जहां रास्ते में ही घायल बदमाश ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को बहरोड अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। पुलिस मृतक की शिनाख्त करने में जुटी है। बहरोड पुलिस पूरे मामले पर जांच कर रही है। खबर जयपुर से है। जयपुर के मानसरोवर इलाके में पति के साथ स्कूटी से घर लौट रही महिला से बाइक सवार बदमाशों ने पर्स छीन लिया। इस दौरान पर्स छीनने में नाकाम बदमाशों ने महिला को धक्का मार दिया, जिसके बाद चलती स्कूटी से महिला सड़क पर आ गिरी। घटना में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, जिसने CCTV फुटेज खंगाले हैं और इसी के आधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही है। तो घर की तरफ जा रहे थे, ये SFS चौराहे से घर की तरफ अपनी वाइफ को छोड़ने जा रहे थे। रास्ते में दो बाइक से पीछे से लड़के आए और उन्होंने एकदम से पर्स को छीनने की कोशिश की। ठीक है, पर्स तो नहीं छीन पाया, फिर उन्होंने झटके से वाइफ को गिरा दिया। मेरी स्कूटी थोड़ी डिसबैलेंस हुई, तब मैंने गाड़ी रोकी। थोड़ा मैंने उनको पीछा करने की कोशिश की, आवाज़ भी दी, चिल्लाया भी मैं, लेकिन तब तक वो आगे निकल गए थे। घूम के देखा तो वाइफ जख्मी पड़ी थी। राजधानी में बदमाश के हौसले इस कदर बुलंद है कि उन्होंने दिन दहाड़े एक महिला के साथ पर्स स्नैचिंग की वारदात का प्रयास किया। जब बदमाश इस वारदात में नाकाम हो गए तो महिला को धक्का देकर गिरा दिया, जिसके बाद मीनाक्षी श्रीवास्तव नाम की महिला अब जो है एक निजी हॉस्पिटल के ICU में एडमिट होंगी। काफी गंभीर चोटें आई है। ये जो जगह है मैं आपको दिखा रहा हूँ मौके पर, ये सुमेर नगर कल्याणपुरा रोड है और सुनसान रोड को आप देख सकते हैं। यहीं पर बदमाश स्कूटी सवार एक दंपत्ति का पीछा कर रहे थे। अनिल श्रीवास्तव जो कि महिला के पति हैं, वे अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से गुजर रहे थे और पीछे सारे बदमाशों ने महिला का पीछा किया। यहीं पर उनके साथ पर्स छीनने का प्रयास किया। जब महिला ने पर्स को छोड़ा नहीं, तब उन्होंने धक्का देकर गिरा दिया, जिसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर अब जो है ये खून के निशान जो है अभी तक भी ये मौजूद है। ये गवाह है खून के निशान जो दिखा रहे हैं कि बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है और पुलिस इन बदमाशों के आगे पस्त है। हमारे साथ मौजूद हैं महिला के पति अनिल श्रीवास्तव, जो कि हमको बताएंगे कि क्या घटना हुई थी सर यहाँ पर। हाँ सर, हम लोग SFS चौराहे से, थड़ी मार्केट से SFS चौराहे होते हुए ये इस रोड से घर की तरफ वाइफ को छोड़ने जा रहे थे।
हर मंगलवार को हम इधर से ही जाते हैं, क्योंकि हम इधर थड़ी मार्केट में जाके जूस पीते हैं और उसके बाद इसी रास्ते से हर मंगलवार को जाते हैं। आगे मेन रोड है, मेन रोड से हमारा घर का रास्ता जाता है। इसी जगह पे हमें पता भी नहीं चला, हमारी स्कूटी जब डिसबैलेंस हुई तो मुझे लगा किसी ने कुछ छीनने की कोशिश की, तो देखा तो वाइफ पीछे गिर चुकी थी। थोड़ा आगे मैंने स्कूटी को रोका, स्कूटी मेरी गिरी नहीं लेकिन डिसबैलेंस हो गई थी। गाड़ी को मैंने रोका, चुप चिल्लाया, उनकी तरफ भागने की भी कोशिश की कि भाई उनको मैं पकड़ूं, लेकिन सन्नाटी रोड है, वो निकल गए। मैंने घूम के देखा तो वहाँ अचेत पड़ी हुई थी। अब मैंने उनकी तरफ ना जाके पहले अपने वाइफ को उठाया, मैं उनको उठा नहीं पा रहा था, तब यहीं पे कुछ लेबर बैठी हुई थी, उन्होंने बेचारों ने मेरी हेल्प की। क्या पुलिस इन बदमाशों को पकड़ पाएगी? कितनी जल्दी ये बदमाश पकड़े जाएंगे, ये जयपुर पुलिस के लिए एक चुनौती है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और अजमेर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। माइंस के पास नाड़ी में पानी में डूबने से 5 लोगों की मौत हो गई है। मूर्ति विसर्जन के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। 5 के शव नसीराबाद अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिए गए हैं। नांदला गांव के निकट की एक घटना है। सदर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको अजमेर से बता रहे हैं, जहां पर माइंस के पास नाड़ी में पानी में डूबने से 5 लोगों की मौत हो गई है। अभिजीत सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिजीत, कैसे हुआ ये भीषण हादसा? की घटना के बाद आज मूर्ति विसर्जन का सिलसिला लगातार चल रहा है। इसी तरह अजमेर जिले के नसीराबाद सदर थाना क्षेत्र के नांदला गांव में भी देवी की प्रतिमा को विसर्जित करने के लिए युवक जो है वो पहुंच रहे थे और माइंस के निकट एक नाली थी, वहां पर मूर्ति विसर्जन के दौरान ये पूरा हादसा हुआ है, जिसमें 5 लोगों की डूबने से मौत हुई है। बेहद दर्दनाक ये हादसा त्योहार के मौके पर निकलकर सामने आया है और 5 के शव जो है फिलहाल नसीराबाद अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिए गए हैं और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस बीच में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस दर्दनाक हादसे पर दुख जाहिर किया है और ट्वीट के जरिए उन्होंने शोकाकुल परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं। अभिजीत, मौके पर अभी क्या स्थिति है? क्योंकि आमतौर पर जब ऐसे हादसे होते हैं तो भगदड़ की स्थिति भी हो जाती है। क्या वहां पर सभी लोग अब सुरक्षित हैं? देखिए, जब ये हादसा हुआ था जाहिर तौर पर वहां पर एक बार के लिए पैनिक क्रिएट हो गया था, लेकिन अब लोगों ने वहां पर राहत और बचाव कार्य शुरू किया और 5 जो युवक जिनकी डूबने से मौत हुई थी उनके शवों को बाहर निकालकर फिलहाल नसीराबाद अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। बहुत शुक्रिया अभिजीत आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का सीकर से। ये बड़ी खबर है अपहरण केस में। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें, अपहरण मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सीकर में 9 साल के बच्चे का अपहरण हुआ था। मामले में 2 अन्य आरोपियों की तलाश फिलहाल जारी है। तो चोरी की बुलेरो के साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया था। अंधेरे का फायदा उठाकर बदमाश मौके से फरार हो गए थे। एसपी कुंवर राष्ट्रदीप ने ये बड़ी जानकारी दी है। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मामले में बड़ी अपडेट। मास्टरमाइंड को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसने अपहरण की ये पूरी साजिश रची। मास्टरमाइंड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो कल 9 साल के मासूम गुन्नू का अपहरण हुआ था। शाम तक गुन्नू की तलाश कर ली गई। पुलिस और ग्रामीणों की मदद से गुन्नू को घर तक पहुंचा दिया गया। और इसके बाद इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अपहरणकर्ता जो मास्टरमाइंड था उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो कहीं और लेके गए। फिर बाद में दूसरे लड़के हैं, उनने गाड़ी को चलाना स्टार्ट किया। फिर बाद में जा रहे थे, वो भगा रहे थे गाड़ी को। फिर बाद में जैसे गांव वाले पुलिस को फ़ोन कर रहे थे तो फिर उनने बहुत तेज़ गाड़ी भगाई। फिर बाद में गाड़ी के ऊपर चढ़ गए। फिर बाद में वहाँ से भाग गए। गाड़ी लॉक थी, मैं खोल नहीं पा रहा था। फिर बाद में सामने एक खिड़की खुली हुई थी, मैं उससे जंप करके आ गया। फिर बाद में ऐसे बोला पुलिस हेल्प, पुलिस हेल्प।
फिर बाद में पुलिस आ गई, फिर बाद में मैं घर चला गया। कि आपकी दुआएं सबका सब कुछ था, मेरा बेटा सकुशल घर लौट आया। आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। माता रानी का आशीर्वाद था, माला जी की मेहर थी, मेरे बच्चे को खरोंच भी नहीं है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सभी। बिल्कुल साहब, बहुत बड़ा योगदान रहा है प्रशासन का, गाँव का, और एक ये कह सकते हैं कि एक शिक्षा नगरी सीकर पे एक बहुत बड़ा ये एक अटैक हुआ था। इसलिए हर ये कह सकते हैं कि पूरे राजस्थान का ही हर पर्सन एक ही समझने लग गया कि ये मेरा बेटा है, और सब के सब लग गए। जहाँ गांव वालों को पता चला, किसी को भी पता चला, घर घर पे मीडिया के, सोशल मीडिया के माध्यम से गया, व्हाट्सएप गया, ये अपने पास तो जो अपने गूगल के माध्यम से गया, सारे के सारे प्रोसेस जा करके इस मीडिया ने इतना अच्छा जाल बिछा दिया कि कहीं अपनी वो जगह ही नहीं छोड़ पाए। और प्रशासन तो अपहरण का मास्टरमाइंड पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। इस वक्त की बड़ी अपडेट बता रहे हैं मामले पर। मुख्य आरोपी आनंद पाल के पकड़े जाने की सूचना सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, शाम 5 बजे पुलिस अधीक्षक इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो अपहरण का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो चुका है, बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्य आरोपी आनंद पाल के पकड़े जाने की सूचना मिल रही है और इसी को लेकर शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। संदीप हुड्डा सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो चुका है, कैसे मिली ये सफलता पुलिस को, और 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है पुलिस इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, देखिए प्रियंका, इस मामले में जो मुख्य जो आरोपी जो आनंद पाल है वो कल रात को जब बच्चे को वहां से छोड़ के फरार हुआ था, उसके बाद देर रात तक जो पुलिस की टीम है वो दबिश दे रही थी। वहां से जो दोनों आरोपी हैं, जहां पर बच्चे को छोड़ा था, वहां पर सुनील और आनंद पाल जो दोनों मुख्य किरदार हैं इस पूरे अपहरण कांड में, वो दोनों साथ निकले थे। सुनील को रात को पुलिस ने जो है वो उठा लिया था, उसके बाद आनंद पाल स्लिप हो गया था, वो उसको लेकर के लगातार पुलिस की टीम दबिश दी जा रही थी। और अभी पुलिस के जो सोर्सेज हैं उनसे ये जानकारी मिली है कि उसको पकड़ लिया गया है। और 5 बजे जो पुलिस अधीक्षक और राष्ट्रीय हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। तो माना यह जा रहा है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पूरी जो वारदात है उसके बारे में पुलिस की ओर से जानकारी दी जाएगी। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह है और बड़ी सूचना राहत की बात यह है कि जो मुख्य आरोपी था उसको पुलिस ने पकड़ लिया गया। तो अब कहीं ना कहीं पूरे मामले का पटाक्षेप हो गया कि आखिर कहां पर यह साजिश रची गई और कौन लोग शामिल थे, किन लोगों ने रेकी करी, किन लोगों ने इनके बारे में बताया गया, ये पूरी जानकारी जो है वो कहीं ना कहीं अब सामने आ पाएगी। दूसरी एक और बड़ी जानकारी इसमें जो सामने आ रही है वो ये कि इसी स्कूल में जो आनंद पाल जो मुख्य आरोपी है वो इसी के स्कूल में बच्चे के पिता जो स्कूल चलाते हैं यहीं पर पढ़ा है। तो ये एक बड़ी जानकारी है कि कहीं ना कहीं उसको पूरी बात की जानकारी थी कि इसके घर का बैकग्राउंड कैसा है, बच्चा कहाँ पढ़ता है, कुछ साल पहले वो यहाँ पे पढ़ा है। तो ये माना यह जा रहा है कि उसी ने फिर ये पूरी जो साजिश है वो रची है और उसके बाद इसको जो अंजाम दिया गया। जी बिल्कुल संदीप, चूंकि मुख्य आरोपी जो मास्टरमाइंड था वो अब गिरफ्तार हो चुका है, तो ये कहना गलत नहीं है कि जल्द ही ये पता चल सकेगा कि क्या मंशा थी, क्यों ये अपहरण किया गया। बहुत शुक्रिया संदीप आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो अगवा गुन्नू सकुशल अपने घर लौट आया है। कल रात भाटीवाड़ गांव से गुन्नू को सकुशल बदमाशों ने छुड़ा लिया। तो बच्चों को बदमाशों के चंगुल से छुड़ाने में गांव के कुछ युवाओं ने अहम भूमिका निभाई थी। इन लोगों से बात की हमारे संवाददाता संदीप हुड्डा ने। गाड़ी को, और गाड़ी में क्या थोड़ा शीशा खुला रह जाता है, वो शीशे में से बच्चा नीचे कूद जाता है। कूदता जब बच्चे की चिल्लाने की आवाज़ आती है तो हमने शक हो गया कि बच्चा यही है, 100% यही है, ये वही लोग हैं। बच्चे के पास गए, बच्चे ने बोला कि पुलिस हेल्प नहीं, पुलिस हेल्प नहीं। हमने सबसे पहले जाते ही बच्चे को गोद में लिया, उसको कंधे पे बिठाया और उसको बोला कि वो भी डर गया एक बार कि ये भी कोई पुलिस वाले नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई ड्रेस नहीं थी। तो सारे लोग थे, एक हमारे पास में कोई भेड़ चराने वाला था, उसके हाथ में डंडा था, वो देख के वो डर गया कि 2 से छूटे, यहाँ पे 5 लोग और आ गए। तो वो घबराहट होगी, उसको सीने से लगाया, कंधे बिठाया। उसके बाद में उसको पूछा कि बेटा किसी का नंबर है क्या तेरे पास? बोला कि पापा का नंबर है। पापा के नंबर पर उन्होंने उनकी बात करवाई, मम्मी से उनकी बात करवाई बच्चे की, और उसके बाद में उसकी एक बड़ी मम्मी है उससे भी हमने बात करवाई। और खबर अजमेर से है, जहां जेठाना गांव में एक 15 साल का लड़का कुएं में गिर गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से लड़के को कुएं से निकालने के लिए रेस्क्यू किया। वहीं घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई।
और अब बात अलवर की। अलवर के बजाजा बाजार स्थित नुक्ती का कुआं मस्जिद वाली गली में कुएं में अचानक आग लग गई, जिससे आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। लोगों ने आग बुझाने के लिए काफी मशक्कत की, लेकिन नाकाम रहे, जिसके बाद दमकल विभाग को सूचना दी गई। दमकल की गाड़ियों की सहायता से आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। स्थानीय निवासियों के अनुसार सरकार ने खुले और बावड़ी और बोरिंग को बंद करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन आदेशों की पालना नहीं होने के चलते ये दुर्घटना हुई है। उठा तो देखा, बहुत चारों तरफ धुआं का सा एकदम गुब्बार सा हो रखा है। सांस लेने में पूरे मोहल्ले वासियों को बड़ी दिक्कत आ रही थी और धुआं बराबर निकल रही थी इससे। और ये कुआं बहुत लंबे समय से, किसी समय बहुत ज़्यादा पानी था इस नुक्ती का कुएं में, पर बहुत लंबे समय से खुला पड़ा और कम से कम 2-3 बार इसमें आग लग चुकी है। कई बार कुत्ते, जानवर, बिल्ली तक गिर चुकी हैं, उनको भी निकाला गया है। और अगली खबर का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दशहरे के पर्व पर अपने गृह नगर जोधपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर पहुंचे सीएम अशोक गहलोत का समर्थकों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने दशहरा पर्व की शुभकामनाएं दी और कहा कि प्रदेश में अमन, चैन, भाईचारा, सद्भाव कायम रहे, यही इंसानियत की सबसे बड़ी जीत है। इसके साथ ही सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि आगामी 19 नवंबर को इंदिरा गांधी के जन्मदिन के मौके पर ग्रामीण ओलंपिक की तर्ज पर ही शहरी ओलंपिक की शुरुआत की जाएगी। आगामी बजट को लेकर सीएम ने कहा कि इस बार बजट युवाओं पर केंद्रित रहेगा। जीत अपना आप में मैसेज है, देश में, दुनिया के अंदर, मानव मात्रा के अंदर। गांधी जी ने जहाँ देखा था सत्य है वो ईश्वर है, इसलिए हम तो उसमें बिलीव करते हैं और उसी रूप में दशहरा को मनाते हैं। मैं समझता हूँ कि पूरे देश के अंदर कोने कोने के अंदर जो एक माहौल है वो सत्य के प्रतीक है, वही प्रतीक रहना चाहिए, जिससे कि देश में, आपस में, देशवासियों में, प्रदेशवासियों में, आपस में सभी धर्म, सभी जाति, सब वर्ग के लोग प्रेम से, सद्भावना रह सकें, प्यार मोहब्बत अपना सकें और कोई इंसान ही है, बस ये मेरा संदेश है। तो वहीं देश भर में आज दशहरा का त्योहार मनाया जा रहा है। शहर शहर रावण के पुतले तैयार हैं, जिनको आज दहन किया जाएगा। बता दें कि विजयादशमी पर आज शस्त्र पूजन के साथ कई जगहों पर रावण दहन होगा। तो 4 अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, देश के अलग अलग कोनों से ये तस्वीरें हैं। रावण दहन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बड़ी बड़ी रावण की प्रतिमाएं बना दी गई हैं, जिन्हें आज शाम में दहन किया जाएगा। इसे लेकर आज बच्चों में भी खासा उत्साह है। रावण दहन देखने के लिए, मेले में पहुंचने के लिए बच्चे काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। 2 वर्षों के अंतराल के बाद आर्ट ऑफ लिविंग राजस्थान परिवार में चिर प्रतीक्षित 3 दिवसीय नवरात्रि समारोह धूमधाम से श्री श्री रविशंकर आश्रम प्रताप नगर में मनाया गया। आर्ट ऑफ लिविंग अंतर्राष्ट्रीय आश्रम से आए स्वामी विश्वेश्वर जी और वैदिक पंडित के नेतृत्व में विश्व शांति के लिए गए यज्ञ, ध्यान और जप का समापन हुआ। पुजारियों द्वारा एक स्वर में गाए गए प्राचीन वैदिक मंत्रोच्चार की ध्वनियों से संपूर्ण वातावरण आनंदित हो उठा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो वहीं कल नवरात्रि के 9 दिन पूरा होने पर अलग अलग अनुष्ठान संपन्न हुए, लेकिन जोधपुर में एक संस्थान में बालिकाओं के भोजन और पूजन के अलावा उन्हें शैक्षिक रूप से जीवन में सफल होने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। आत्मयोगी नंद किशोर शारदा संस्थान ने बालिका शिक्षा पर जोर देते हुए कदम आगे बढ़ाया है। संस्थान से जुड़े बालिकाओं ने भी इस मुहिम से उनके जीवन में सफल होने की बात कही है। नवरात्रि में विशेष पूजा अर्चना होती है, साधक आके साधना करते हैं, जैसा कि मणिदीप संचालिका जब उनको आज्ञा देती है कि आज इसको साधना करनी है, तो उसके अनुसार प्रत्येक दिन यह दर्शनीय सुबह खुला रहता है। यहाँ कोई भी व्यक्ति आकर सुबह दर्शन कर सकता है। यहाँ पे
ये इतने छोटे से कमरे में माँ बसंती जी ने 31 वर्ष तपस्या की, 1100 दिन बिना बिजली भी रहे इसी स्थान पर। यहाँ साधना स्थली में सभी लोग, साधक लोग यहाँ ध्यान साधना करने आते हैं। आज नवमा दिन है, मैं भी आज साधना करती हूँ, यहाँ पे नाम लेती हूँ। और नवरात्रि में जिस तरह से कन्याओं का पूजन होता है, उनके पैर धोए जाते हैं, उन्हें खाना खिलाया जाता है, उन्हें देवी माना जाता है। पर यहाँ पे मणिद्वीप अध्यात्म परिवार जो है वो कन्याओं को शिक्षित करके उन्हें संस्कार प्रदान करके नवरात्रि को पूर्ण करता है। और बीकानेर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, छेड़छाड़ का विरोध करने पर चाकू मारा गया है। गरबा कार्यक्रम में युवती के साथ छेड़छाड़ की गई। युवती से छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवक को चाकू मार दिया गया। परिजनों ने समीर, शाहरुख, जुबैर के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपी समीर को गिरफ्तार कर लिया है। घायल युवक मधुसूदन का अस्पताल में इलाज जारी है। अन्य 2 युवकों की धरपकड़ में पुलिस जुटी हुई है। मनीष दाधीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या हुआ वहां पर और क्या कुछ अपडेट फिलहाल मामले पर? ये बताना चाहूंगा, बीकानेर शहर के कोटगेट थाना क्षेत्र में रेलवे स्टेडियम जो है वहां पर डांडिया कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां पर एक युवती को छेड़खानी की जा रही थी। वहीं इस युवक को छेड़खानी का विरोध करना महंगा पड़ गया। युवक ने युवती से छेड़खानी का जब विरोध किया तो उसके बाद में डांडिया प्रोग्राम से बाहर निकलने के बाद में कुछ युवकों ने इस पर चाकू से हमला कर दिया। जानलेवा यह हमला था। युवक का फिलहाल केजीएम अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर में इसमें इलाज जारी है। युवक की हालत गंभीर बनी हुई है हाल फिलहाल तक तो। लेकिन वहीं पर पुलिस ने जो युवक परिजन थे उन्होंने 3 लोगों पर, समीर, शाहरुख और जुबैर पर मामला दर्ज करवाया था। जिसके बाद में इस युवक के जो इस पर जानलेवा हमला करने वाले थे उनमें से एक युवक को पुलिस ने कोटगेट थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 2 की अन्य की तलाश जारी है। वहीं पुलिस के अनुसार जो मामला है वो पूरी तरह से छेड़छाड़ का मामला दर्ज करवाया गया है। युवक के परिजनों के अनुसार जब युवक वहां अपने कुछ साथियों के साथ पहुंचा था, उसके साथ में कुछ जो युवक थे मौजूद थे। उसके बाद में जो दूसरे पक्ष के लोग थे वो कुछ युवतियों से छेड़खानी कर रहे थे गरबे के दौरान, और इसी का इसने विरोध किया था। विरोध करने के बाद में ठीक है, चलिए ठीक है मनीष, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तारीख को एक मुकदमा दर्ज कराया जिसमें श्री दिनेश मोदी है गंगा शहर के। उन्होंने प्रकरण दर्ज कराया कि उनका लड़का है मधुसूदन, जो डांडिया खेलने गए हुए थे। वहाँ लड़कों की आपस में कोई बोलचाल हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ और उस वजह से मारपीट हो गई और मारपीट में चाकू की चोट लगना बताया। जो मधुसूदन घायल है इस प्रकरण का, वो अभी पीबीएम हॉस्पिटल में एडमिट है। उनका ऑपरेशन हुआ है, इलाज चल रहा है, स्थिति स्थिर बताई जा रही है डॉक्टर्स द्वारा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ 18 राजस्थान पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।